तो अभी हम देखते हैं एलिप्स। क्या देखना है? एलिप्स। देखिए भाई, बिल्कुल भी बात ना करें भाई, शांत रहे, शांत रहे, शांत। एलिप्स क्या होता है देखेंगे। एलिप्स क्या होता है? यहां पे दो पॉइंट हैं, एक S1 और एक S2, ये दोनों ही पॉइंट फोकस है। S1 और S2 दोनों ही पॉइंट क्या बना? फोकस। दोनों ही पॉइंट फोकस है बेटा। दोनों पॉइंट है फोकस। तो अब ये है मेजर एक्सिस, जिसपे फोकस लाई करते हैं, उसे अपन बोलते हैं मेजर एक्सिस। क्या बोलते हैं? मेजर एक्सिस। और जिस पे लाई नहीं करते वो क्या होता है? माइनर एक्सिस। ये क्या हो गया बेटा? माइनर एक्सिस। एक मेजर एक्सिस और एक माइनर एक्सिस। ठीक है। अब नेक्स्ट चीज यहां पे देखेंगे आप लोग, अगर ये कोई पॉइंट्स है, पॉइंट P1 है, पॉइंट P2 है, पॉइंट P3 है, पॉइंट P4 है, तो इसका मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स। ऐसे पॉइंट्स जिसका यहां से यहां का डिस्टेंस प्लस यहां से यहां का डिस्टेंस है ना, S2P प्लस P1 प्लस S1 P1। ठीक है। ये कोई वैल्यू K आ गई। क्या भी वैल्यू K। तो मतलब तो S2P और P2 और S1 P2, इसकी वैल्यू भी क्या आनी चाहिए? K, है ना। S2 P4 और S1 P4, इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? K। जहां पे तो ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन, ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन जहां जिनका सम, जिनके डिस्टेंसेस का सम दो फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा? हमेशा कांस्टेंट आएगा। इसे हम क्या बोलते हैं? एलिप्स। इसे क्या बोलते हैं बेटा? एलिप्स। ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन जिनका सम दो फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा क्या आ जाए? कांस्टेंट आ जाए, इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी? एलिप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिप्स कहते हैं। इक्वल जी। तो इसका मतलब S1 P1 प्लस S2 P1 इज इक्वल टू S2 P2 प्लस S1 P2 इज इक्वल टू S2 P4 प्लस S1 P4 इज इक्वल टू S1 P3। अब कितने पॉइंट ले लो, कितने भी पॉइंट ले लो, सबका डिस्टेंस का सम क्या आएगा बेटा? कांस्टेंट आएगा, इक्वल आएगा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एलिप्स कहते हैं। तो ये डेफिनेशन इसकी है, एलिप्स। ऐसी बातें मत बोलो सर्कल है पिच का हुआ, ऐसा क्या है ये? एलिप्स। अब किसी भी एलिप्स में, किसी भी एलिप्स में अब नहीं आएगा यहां पे एक फोकस 1 मान लो और यहां पे एक फोकस 2 मान लो। ठीक है। फोकस के पॉइंट रहेंगे यहां पे -C0 और यहां पे C0। ये फोकस के पॉइंट है। ठीक बच्चों, ये फोकस के पॉइंट। एलिप्स की इक्वेशन x² अपॉन a² y² अपॉन b² इक्वल टू 1 है। पर एक बात ध्यान रखना बेटा, एक बात ध्यान रखना, बात ध्यान ये रखना कि a को मैं हमेशा बड़ी वैल्यू मानूंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ऐसा लिखा हुआ मिला कि x² अपॉन 25 y² अपॉन 16, तो a क्या है? 25 वाला, मतलब a स्क्वायर कितना? 25 होगा। बड़ी वैल्यू क्या मानो? a²। फॉर एग्जाम्पल ऐसा हुआ कि x² अपॉन 9 प्लस y² अपॉन 16 हो गया, तो a कितना होगा? 16 वाला होगा। बात समझे? यस सर। ठीक है। और जिसके अपॉन में बड़ी वैल्यू आएगी, जिसके अपॉन में बड़ी वैल्यू आएगी, उसके अलोंग मेजर एक्सिस होगा। जैसे कि
एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। तो बड़ी वैल्यू किसके अलोंग है? एक्स स्क्वायर। बड़ी वैल्यू कहां पर है? एक्स स्क्वायर के अलोंग। तो यहां पे क्या होगा? मेजर एक्सिस होगा। तो एक्स पे क्या होगा? मेजर एक्सिस। अगर मैं कह दूं कि एक्स स्क्वायर अपॉन में 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1, तो इस केस में कहां पर मेजर एक्सिस? वाई स्क्वायर। तब ऐसा बन जाएगा एलिप्स। अगर x पे है मेजर एक्सिस तो ऐसा है, y पे है तो ऐसा। ये बात ध्यान रखेंगे सब, ठीक है? तो दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभी बेटा जी, और ये जो मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स हैं, एंड पॉइंट्स जो हैं किसके? हाँ, मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस, इन्हें क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इन्हें? वर्टेक्स। ये होते हैं वर्टेक्स, ठीक है? तो ये क्या होंगे? A0 और माइनस A0, ठीक है भाई? जो माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट्स हैं उन्हें कुछ नहीं बोलते, है ना? पर पॉइंट क्या होंगे? 0B और 0 माइनस B। देखो आई कैसे, बड़ा सिंपल सा फंडा है। एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। क्या बोला आपसे मैंने बोला मेजर एक्सिस एक्स के अलोंग में है, क्योंकि ए किसके अपॉन में है? एक्स के अपॉन में। बड़ी वैल्यू को ए मानना है ना, बड़ी वैल्यू को ए मानना है। तो अगर एक्स एक्सिस पे है तो वाई कितना होगा? 0 होगा ना यार। तो एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, वाई तो 0 हो गया, इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो बेटा एक्स कितना हो गया? प्लस माइनस। इसलिए पॉइंट्स क्या आ रहे हैं? माइनस A0 एंड प्लस A0। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको टेंशन की बात तो है नहीं। सही है, ठीक है? और y पे निकालने तो x को 0 पुट कर दो, तो क्या आएगा? प्लस माइनस b आ जाएगा। बताओ कोई समस्या है क्या? पक्का नहीं है? बहुत ही बढ़िया बात कह दी आपने, मजा आ गया। हाँ भाई, अब नेक्स्ट चीज, ये C है, ये A है और ये B है ना? अब मैं प्रूफ कर रहा हूं आपके लिए रिलेशन बिटवीन C, A एंड B। C, A और B के बीच में जो रिलेशन है वो हम लोग प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। हो ही जाएगा, नहीं हो पाए तो कोर्स में तो है नहीं वैसे, ऐसा मान लें। मैं तो बस थोड़ा तुम्हें अच्छे समझ में आ जाए एलिप्स इसलिए बता रहा हूं। वैसे पूछते नहीं है, ये बात तो सही है, नहीं पूछते। पर कुछ स्कूल वाले हैं जैसे कि हंसराज, कुछ इनमें दिक्कत तो है ना? जो कहीं नहीं पूछेंगे वो वहां पूछेंगे। चलो, मैं इसको कोई पॉइंट P1 मान सकता हूं कि पॉइंट P1 मान सकता हूं, है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो ये मैंने पॉइंट P1 मान लिया, ये F1 है और ये F2। क्या मैं इसको पॉइंट P2 मान लूं? मान सकते हैं पॉइंट P2। अब बाय डेफिनेशन ऑफ एलिप्स, है ना? बाय डेफिनेशन ऑफ एलिप्स क्या होना चाहिए? होना ये चाहिए कि F1 P1 प्लस F2 P1। अरे दोनों पॉइंट्स सामने का किसके इक्वल होना चाहिए? F1 P2। सब गलत बोलेंगे, तो बोलेंगे पक्का पीछे से लिखो ना कि मैं कहा पूछा, शांत हो, ठीक है? इक्वल होगा। अब बोलो, अब बताओ मुझे F1 P1 कितना आएगा? अब बताओ। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला आ जाएगा भाई, 0 माइनस C का होल स्क्वायर, C का स्क्वायर, B माइनस 0 का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला आ गया, है ना? ऐसे ही F2 P1 कितना आएगा भाई? यही आएगा, जिसको शक है वो लगा लेना फॉर्मूला।
दोनों का सम किया तो कितना आ गया, ट्वाइस ऑफ रूट सी स्क्वायर प्लस क्लियर, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो F1P2, क्या देखो F1P2, देखो F1P2 बेटा यहां से यहां की दूरी पूरी A है बेटा, इतनी दूरी C है भाई, अगर ये पॉइंट से दूरी C होगी ना, तो ये दूरी कितनी होगी बेटा, पूरे में C माइनस कर तो A माइनस C होगी ना, तो बोल दो बेटा A माइनस C। बच्चे अब बात करते हैं F2P2 की, बेटा ये दूरी कितनी है, C है, ये दूरी पूरी कितनी है, A है, तो ये दूरी यहां से कितनी बेटा, A प्लस क्या होगी बेटा, A प्लस, तो F1P2 प्लस F2P2 A माइनस C प्लस A प्लस C, बेटा कैंसिल, बेटा कितना आ गया, 2 है, सिंपल सी बात है बेटा, है ना, ये आगे 2 है। अब बेटा बाय डेफिनेशन दोनों आपस में इक्वल थे, तो ट्वाइस ऑफ रूट सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए, बेटा से कैंसिल कर दो, स्क्वायर कर दो, तो बेटा ए स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या हो गया, ए बी और सी के बीच में रिलेशन, क्लियर कि एलिप्स क्या होता है, और उसी की डेफिनेशन में ये प्रूफ कर दिया। प्रूफ है तो आता नहीं है, पर तुम्हें समझ में आए एलिप्स क्या होता है इसके अंदर बता दें, ठीक है, क्लियर है, सब अच्छे से लिखें, फिर क्वेश्चन करो। हाँ सर एक बार एलिप्स फिर से बता दो। तो जरा हम लोग पहले सवाल में देखते हैं कि ऐसा मान लेते हैं कि हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बाई 25 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1, कहते हैं फाइंड फोकस, ठीक है, और दोनों है, मतलब ये भी है, ये सेकंड मान लो, चलिए फर्स्ट मान लो। इक्वेशन एक और दे रखी है आपको, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 49 इक्वल टू 1। इसका फोकस निकालना है, इसके हमें वर्टेक्स निकालने हैं, ठीक है ना, तो वर्टेक्स, ठीक है, और इसके हमें मेजर एक्सिस की लेंथ निकालनी है, है ना, इसका हमें माइनर एक्सिस की लेंथ निकालनी है दोनों की, इसके बाद हमें इसमें फाइंड करना है फोकस हो गया, वर्टेक्स हो गया, मेजर एक्सिस हो गया, इसेंट्रिसिटी क्या फाइंड करना है हमें, इसेंट्रिसिटी, ये हमें 3 चीजें फाइंड करनी है। कौन कह रहा है, फैन ऑन कर दो, नहा क्या आएगा, हैं नहा क्या है, और नहीं, ठीक है, अच्छे से नहाओ बेटा, जब शरीर में इतनी आग लग रही तुम्हें हैं, तो नहाए तो अच्छे से, ठंडे में जाना, आज घर जाते बार बार खाओ हैं, तो तू तो भाई खतरनाक से खतरनाक ही है, ठंडे से नहाया तूने, ये बड़ी बात है इस टाइम, तभी इसकी बुद्धि जाम हो गई, फेल हो रहा है टेस्ट में, ओए भाई उसमें पास हो गया। वैसे बेटा तू मत बोल कि पढ़ के नहीं आया था, तू मुझसे 10th से पढ़ रहा है, तो नंबर आज तक नहीं आया है ना, तो तू ऐसा मत ही बोल कि फर्स्ट टाइम वजह से दोस्त तेरा कैब बन चुका है, साथ में से घूम रहा है ना, सालों से सेल्फी लगाई थी, मैं देखा कैब के इंस्टाग्राम पे, हाँ कैब के इंस्टाग्राम पे लगाई थी, मैंने मेंशन बैक नहीं किया, मेरा यार उसने लिखा था मेरा यार, देखा था मैं पूरा स्टॉक करता हूँ, छोड़ तो भाई मुझे अनफॉलो कर और दोबारा तो फॉलो कर, मुझसे दिखा, मैंने क्या कहा था उस दिन की गाली नहीं खानी मुझे, देखो ये हो गया बेटा, देखो मैंने तो फॉलो नहीं किया, क्या बताइए
ए स्क्वायर कितना 25, कितना बी स्क्वायर 9, यही है ना बेटा। बस सी स्क्वायर निकाल लेते हैं पहले, भाई काम हो जाएगा। अब सी स्क्वायर कितना बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान रखना मैं ए स्क्वायर ये देख के नहीं निकाल रहा कि वो किसके अपॉन में है, मैं ये देख रहा हूं कि बड़ी वैल्यू कौन सी है, ठीक है। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये गलती कर दी ना बेटा, मैंने क्या प्रूव किया था, ए स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 25 माइनस 9 इज इक्वल टू सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर इक्वल टू 16। तो सी कितना है बेटा, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 4। क्लियर है। तो बच्चे सबसे पहले अब मेजर एक्सिस की लेंथ क्या होती है, मेजर एक्सिस की लेंथ होती है 2a। क्या होती है बेटा, 2a। तो 2 इंटू 5 कितना बेटा, 10। माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी होती है बेटा, 2b। तो 2 इंटू 3 कितना बेटा, 6। बच्चे फोकाई, फोकस के जो कॉर्डिनेट फोकाई बोलेंगे है ना बेटा, ये होता है प्लस माइनस c0। अगर मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पे है, कहां पर है, एक्स के अपॉन में बड़ी वैल्यू है, मेजर एक्सिस कहां पर होगा, एक्स के अपॉन, ठीक है। तो ये क्या बन गया बेटा, प्लस माइनस 4t, ठीक है बेटा। बेटा वर्टेक्सेस क्या होते हैं बच्चे, हाँ प्लस माइनस a0, क्योंकि ये कहां पर आ रहा है, एक्स, ठीक है। तो कितना बेटा, प्लस माइनस कितना बेटा, 5 0। अब e की वैल्यू थी c अपॉन a, c क्या बेटा 4, a कितना बेटा 5, तो e कितना हो गया 4/5। आप देख सकते हैं कि e की वैल्यू 1 से कम आ रही है, जो मैंने परसों सिखाया था आपको पैराबोला वाले केस में, कि जब e की वैल्यू लेस देन 1 तो क्या होता है, एलिप्स। ठीक है बच्चों, समझे। इसको लिख लिया है, इसको ट्राई करो। तो देखिए मैं करता हूं, सब बच्चे क्रॉस चेक करें, ठीक है, कि उनका आंसर ठीक आया है कि नहीं आया। देखिए सवाल ये है, एक्स स्क्वायर अपॉन 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 49 इक्वल टू 1। तो बेटा पक्की बात है, ये पक्की बात है कि ए स्क्वायर 49 है और बी स्क्वायर कितना है 36, सही है। तो अब देखें ए स्क्वायर इक्वल कितना बेटा, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 49 इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस 36, तो सी स्क्वायर इक्वल टू 49 माइनस 36, बेटा कितना 30 आ गया। तो सी कितना बेटा, प्लस माइनस रूट 30। अच्छा बेटा ए कितना आएगा, प्लस माइनस 7, बेटा बी कितना आएगा, प्लस माइनस 6। मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी होगी बेटा, 2a, बिल्कुल सही हो गया 2a। तो 2 इंटू 7 इक्वल टू 40। बेटा माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी होगी बेटा, 12, है मेजर एक्सिस तो y वाली है ना, तो भैया लेंथ तो वही रहेगी ना, ये y एक्सिस पे होगी लेंथ। अब ये कितना हो गया, 2 इंटू बी 12, ठीक है। अब फोकाई बेटा, फोकाई क्या होगा, यहाँ पे ये होगा y एक्सिस पे, क्योंकि y के अपॉन में बड़ी वैल्यू y एक्सिस पे आ गया। क्या होगा बेटा, 0 प्लस माइनस c, प्लस माइनस a, है ना। तो इसका मतलब 0 नहीं यार, c, सॉरी बच्चों सॉरी, मेरे को बॉटम लिख रहा हूँ, प्लस माइनस रूट 30। अगर मैं बात करूं बेटा वर्टेक्सेस की, किसकी, तो कितना होगा, 0 प्लस माइनस a, तो 0 प्लस माइनस नहीं, हमेशा a ही वाले होंगे। अब ये a y एक्सिस पे हो गया, प्लस माइनस 7, क्लियर। इसेंट्रिसिटी बेटा कितना होता है, c अपॉन a, तो c अपॉन में a, c कितना बेटा, लेस देन 1 है, हमेशा 1 से कम ही आए, ये बात तो तय है, 1 से कम ही आ। सब लिखे, सब बच्चे से लिख लें। क्या पता सच में तो और डर गया हो। अरे नहीं यार, मजाक कर रहा हूँ भाई, भारत फिर तो पाकिस्तान बन जाए।
देखो भाई समझो, वर्टेक्सिस क्या होते हैं हमेशा? क्या होते हैं वर्टेक्सिस? भारत क्या होते हैं वर्टेक्सिस? तो बता, खड़ा हो जा। कॉर्नर्स किसके? ये तो सीख गया भाई, सब सीख गया। तो जो मैंने कहा नहीं वो तो सुन लिया, बैठ गया अपने आप ही। वर्टेक्सिस क्या होते हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं वर्टेक्सिस के? दिक्कत की बात ये है, जिससे पूछ रहा है ना उसे खुद नहीं आता। हाँ खड़ा हो जा बेटा, खड़ा हो जा बेटा, जल्दी खड़ा हो जा। अब तू बैठ जा, तू बैठ, तू आया नहीं था। ये मैंने जो आज पूछा ये पढ़ाया मैंने 3 दिन पहले, आप तो पढ़ाया नहीं। बेटा पढ़ लो वरना क्राइम पेट्रोल मार जाऊंगा किसी दिन। बच्चे मार दिए टीचर ने, पढ़ लो, मान जो मान। क्या हुआ हाथ में? कैसे? किसकी? अपने घर की? गया था यहाँ मांगे बैठ जा। देखो टॉपर ढूंढूंगा मैं। अच्छा बेटा जैन साहब आप बताएं, खड़े हो जाएंगे, बताएं बेटा वर्टेक्सिस क्या है? आप भी आए नहीं होंगे तो अच्छा आप भी नहीं आ रहे। बैठ। मुझे लग रहा है कि मैं रिवीजन करवा रहा हूँ क्या? कुछ नया नहीं पढ़ाया मैंने आज। गरीबा खड़ा जाओ। अच्छा बच्चे क्या सोचते हैं हम यहाँ वहाँ देखेंगे तो तरफ से पूछेंगे नहीं। बताओ वर्टेक्सिस क्या होता है? बच्चे कब पढ़ा आपने? आज पढ़ा कि परसों पढ़ा था? बैठो शाबाश। तो वर्टेक्सिस हमेशा हम ए लेते हैं। अब ए कितना है? 5 है। पर ये जरूर मालूम पड़ता है अगर वर्टेक्स और फोकाई एक्स की साइड दे रखे हैं तो मतलब कि मेन एक्सिस कहां पर है? एक्स एक्सिस। तो इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ पे? x² अपॉन में a² y² अपॉन में b² इक्वल टू 1। अपन को बस a और b फाइंड करना है। a कितना है? 5। c कितना है? 4। a² कितना होता है बेटा? सर उल्टा नहीं है बेटा, उल्टा लिख दिया मैंने। अच्छा नहीं सही है परसों पढ़ा होगा इसने। गलती से और कैसे तुम दिल जीत गए? अब ये बहाना तुझे पर साल मार। तारीख याद कर ले। आज तारीख क्या है? बोलो में 4 तारीख को नहीं आया। ठीक है याद कर। दृश्यम पार्ट 3 4 तारीख को यहाँ गया था, वहां c² कितना बेटा? 60 प्लस b²। तो ये b² 9 आ गया। यस सर। तो बेटा इक्वेशन कितनी आ गई? x² अपॉन 25 प्लस y² अपॉन 9 इक्वल टू 1। ठीक है ना? अब इस वाले केस में एलिप्स किसके अलॉन्ग है बेटा? मेजर एक्सिस y के, क्योंकि अपन को y पे दे रखे हैं कोऑर्डिनेट्स। ठीक है? अब यहां हमें दिया हुआ वर्टेक्स, यहां में क्या दिया बेटा? वर्टेक्सेस दिए हुए हैं। अब यहां दिया हुआ है 0 प्लस माइनस 13। बच्चे जल्दी बता, ये a है, b है या c है? हाँ c है। वर्टेक्स दिया हुआ है तो c है। नहीं बेटा सही है, ये बनी गलत तो मैंने पढ़ा है जो बता नहीं पाया तुम्हें। वर्टेक्स के जब दिए होते हैं कोऑर्डिनेट्स तो सिद्धार्थ क्या दिया होता है? a दिया होता है। भाई इतना याद तो कर सकता है ना। a कितना हो गया? 13। अब ये फोकाई दिया हुआ है 0 प्लस माइनस 5। अच्छा बताओ, मगर पूछूंगा नहीं ना मैं इनसे तो ये सोए हुए बैठेंगे, सोए निकल भी जाएंगे।
जगाना पड़ता है। बता मुझे फोकाई क्या होता है, ए बी या सी? अब सच बोलियो। बी होता होगा। 7 करोड़ का सवाल आ गया। अभी ऐसा क्वेश्चन क्या करेंगे? जब फोकाई दिया होता है तो सी दिया होता है। क्या दिया होता है? हाँ ठीक है। और फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना? तो 169 इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 25, तो बी स्क्वायर आ गया 144। तो इक्वेशन अब क्या आएगी? ध्यान रखना, x के अपॉन में छोटी वैल्यू आने वाली है ना, क्योंकि मेरी एक्सिस कहां पर है? y के अपॉन। तो अब आ गया x स्क्वायर अपॉन में 144 प्लस y स्क्वायर अपॉन में इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, लिखो तब बच्चे से।